हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी आई हुई है, यानी पटना हाई कोर्ट में ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका सैलरी कितना दिया जाएगा और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कितना एग्ज़ाम इसमें होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और इसमें आपका जो है एग्ज़ाम भी होने वाला है। ये ग्रुप सी का वैकेंसी है, लेकिन इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा और कितना एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसमें सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से पहले डाउनलोड करेंगे इसका PDF, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या क्या दिया गया है। और इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है आज से। यहाँ पे दिया हुआ है 17 फरवरी 2025 से इसका ऑनलाइन जो है इसका पब्लिश्ड कर दिया गया है। पब्लिश्ड ऑन एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025, यानी आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे उसमें क्या क्या दिया गया है। ये है उसका नोटिफिकेशन जो कि आया है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ एट पटना। ये दिया हुआ है, इसका वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 एडवर्टीजमेंट। यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर PHC 01/2025। यहाँ डेट लिखा हुआ है 11 फरवरी 2025 को ये आ गया था। यहाँ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो है 17/2/2025 से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है इसका आपका 18 मार्च 2025। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का 20/3/2025। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें आपका टोटल वैकेंसी जो है 171 यानी 171 टोटल वैकेंसी जिसमें आया हुआ है, जिसमें कि आपको ग्रुप सी का पोस्ट है यानी रेगुलर मजदूर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मजदूर वाला काम करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ये जो है पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो इसमें आपको सैलरी भी अच्छा खासा दिया जाएगा। रेगुलर मजदूर है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें आपको सैलरी लेवल 1 का मिलेगा, जिसमें कि 14,800 से मिनिमम सैलरी आपका होगा 14,800 से 40,300 तक ऑफ पे मैट्रिक्स। और नीचे यहाँ देखेंगे कि इसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग यानी कितना कितना वैकेंसीज आया हुआ है, किस किस कैटेगरी से, सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। अनरिजर्व्ड से जो आते हैं उनका 24 टोटल पोस्ट है। और हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन के लिए यहाँ दिया हुआ है अलग 24। और शेड्यूल कास्ट जो SC से आते हैं उनका 27 है टोटल पोस्ट, जिसमें कि 10 पोस्ट आपको यहाँ पर वुमेन के लिए दिया गया है, रिजर्व्ड पोस्ट है ये। ST से जो आते हैं उनका 2 है, ये वुमेन का नहीं है। और जो EBC से आते हैं उनका 31 है और वुमेन का है 11 पोस्ट। अब BC जो BC से आते हैं उनका 20 है और जिसमें कि वुमेन का है 7। और यहाँ लिखा हुआ है जो EWS से आते हैं उनका टोटल है 17 और यहाँ लिखा हुआ है वुमेन का है 5 है, जिसमें कि टोटल 171 पोस्ट है और वुमेन का 57 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जो है यहाँ नेशनलिटी लिखा हुआ है, कैरेक्टर आपका होना चाहिए कैसा, यहाँ लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फिजिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट देना होगा यहाँ। और यहाँ लिखा हुआ है एज लिमिट, आपका एज कितना होना चाहिए इसमें, तो 1 जनवरी 2025 तक आपका एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए, यहाँ पे दे दिया है। और कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी दिया गया है आपका। अनरिजर्व्ड और EWS से जो आते हैं और मेल है उनको मैक्सिमम एज उनका 37 साल दिया गया। बोर्न नॉट अर्लियर दैन 1988 बोर्न नॉट अर्लियर, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है जो अनरिजर्व्ड EWS और जो फीमेल है वो उनका 40 साल दिया गया है। जो BC EBC से आते हैं मेल और फीमेल दोनों हैं उनका भी 40 साल दिया गया है। जो SC ST से आते हैं मेल और फीमेल दोनों हैं उनका 42 साल दिया गया। जो OH से आते हैं लोकोमोटर अनरिजर्व्ड EWS EBC BC SC ST से जो आते हैं जो OH हैं उनका 47 ईयर्स दिया गया है यहाँ पे।
और क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक आपका क्वालिफ़िकेशन हो जाना चाहिए, जो भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम जो बोल सकते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका इसमें 8 पास भी रहेंगे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, और मैक्सिमम इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका 12th पास मांगा जा रहा है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, यानी साइकिल चलाने आना चाहिए। प्रोफेशनली इन लाइफ स्किल्स आपका होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है रिजर्वेशन आपका दिया हुआ है। रिजर्वेशन जो जिस कैटेगरी से आते हैं उनका रिजर्वेशन जो है कितना % का रिजर्वेशन है वो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं यानी SC से जो आते हैं उनको 16% का रिजर्वेशन दिया गया है। जो ST से आते हैं उनका 1%, और जो EBC से आते हैं उनका 18% दिया गया है। जो BC से आते हैं उनका 12%, जो EWC से आते हैं उनको 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि वुमेन कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको 35% का छूट दिया गया है, यानी रिजर्वेशन दिया गया है। जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है यानी OH से आते हैं उनको 4% का यहाँ पे क्या बोल सकते हैं रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा, किस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी रिटन टेस्ट होगा जिसमें OMR बेस्ड ऑन MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आपको देना होगा। और सेकेंड में आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा, और थर्ड में आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जाएगा इसमें, यानी थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रीलिमिनरी टेस्ट टू द शॉर्ट लिस्ट। अगर इसमें वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा भरा जाता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते हैं, तब आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। उसके बाद आपका CBT यानी कि रिटन टेस्ट आपका होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा। साइकिलिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यानी कि आप कितना % मार्क्स ला सकते हैं, तो 40% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। 40% मार्क्स प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें अगर कंडक्ट कराया जाता है तब, और रिटन टेस्ट में 40%, स्किल टेस्ट में आपका 40% और इंटरव्यू में 30% मार्क्स लाना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड एनेक्चर 1। एग्जामिनेशन फ़ी आपका कितना होना चाहिए, तो इसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ी आपका होगा जो अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल है, BC EBC EWS कैंडिडेट है उनसे 700 लिया जाएगा। जो SC ST OH कैंडिडेट है उनसे 350 रुपया लिया जाएगा। लिखा हुआ है पेमेंट फ़ी आपका जो होगा ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया जाएगा आपको फ़ी। और यहाँ लिखा हुआ है कंसेशन ऑफ फी शैल बी प्रोवाइड टू द SC ST OH कैंडिडेट ऑफ बिहार ओनली। जो बिहार से आते हैं उन्हीं को सिर्फ SC ST OH कैंडिडेट को 350 रुपया लगेगा। जो अदर स्टेट का है उनको 700 रुपया यहाँ पे लिया जाएगा फ़ी। यहाँ लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका सेंटर कहाँ कहाँ दे सकता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको सिटी का नाम दिया हुआ रहेगा, उसी सिटी को जिसको चूज करेंगे वहीं आपका सेंटर दिया जाएगा। डिटेल अबाउट द सिटीज इन विच एग्जामिनेशन सेंटर आर एलोकेटेड इज इंक्लूड इन एग्जिट 2 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ सिटी आपको दे सकता है। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन ऑफ फॉर 3 सिटीज़, 3 सिटी को यानी कि 3 शहर को आपको चूज करना होगा, उसमें से आपको एक सेंटर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 2 स्टेज इन दैट इज रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू ओनली दोज कैंडिडेट shall be considered for selection who appear and secure the minimum qualifying standard in all the stage of examination. The final merit shall be prepared by taking into account the total marks scored by a candidate in the written test and skill test and interview. यानी कि रिटन टेस्ट आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू तीनों का मार्क्स जोड़कर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट OMR बेस्ड MCQ टाइप का टेस्ट होगा जिसमें आपका पार्टिकुलर यानी जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस होगा। बेसिक मैथमेटिक्स होगा, जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा, यानी हिंदी इंग्लिश मैथ और आपसे जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका GK GS से 20 क्वेश्चन होगा, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको टोटल हो गया 50, यानी कि टोटल रिटन टेस्ट हो गया 50 नंबर का। 50 क्वेश्चन होगा इसमें आपका, यानी 50
50 मार्क्स होगा, यानी कि मार्क्स यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपका कितना होगा। तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 20 मार्क्स, बेसिक मैथमेटिक्स से 10 और जनरल हिंदी से 10, इंग्लिश से 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। और यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा 20, यानी कि 40% आपको मार्क्स लाने जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स है। टाइम ड्यूरेशन इसमें दिया जाएगा आपको 2 घंटा, यानी 2 घंटा का आपका टेस्ट इसमें लिया जाएगा। और नीचे है स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि, और इंटरव्यू भी होगा जिसमें स्किल टेस्ट होगा 30 नंबर का, और इसमें आपको 12 नंबर लाना जरूरी है, यानी 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और इंटरव्यू जिसमें कि 20 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 6 नंबर लाना जरूरी है, यानी 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और इसमें टोटल मिलाकर हो गया 100, यानी 100 मार्क्स हो गया, जिसमें कि आपको 38 नंबर लाना जरूरी है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, मिनिमम दिया गया है। जब कट ऑफ आएगा उससे पता चलेगा कि आपको कितना मार्क्स लाना जरूरी है, कितना मार्क्स पे आप सिलेक्शन हो पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 38, आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो सबसे पहले आपसे साइकिलिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो OH कैंडिडेट हैं उनसे जो है साइकिलिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे साइकिलिंग टेस्ट लिया जाए। प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाता है। ऐसा बोला गया है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं तो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। OMR बेस्ड MCQ टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आपका जनरल क्वेश्चन फ्रॉम द करिकुलम अप टू क्लास 8 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका जनरल क्वेश्चन होगा करिकुलम से, और जनरल क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल्स से भी पूछा जाएगा। ये दोनों जो है क्वेश्चन होगा अगर आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है तो, जिसमें कि टोटल मार्क्स इसमें 60 होगा। ए से और बी से आपका टोटल मार्क्स 40 होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 40 नंबर, यानी 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाना ज़रूरी है, जो कि 2 घंटा का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। और जिसमें यहाँ पे दिया हुआ था कि आपको सिटी चूज करना है, यानी कि 3 सिटी आपको चूज करना है, जिसमें एक जगह आपका सेंटर देगा। तो ये है 15, सीरियल नंबर 15 है। 15 सिटी है, डिस्ट्रिक्ट सिटी, जहां आपको चूज करना है सेंटर। यहाँ औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया और सारण। यहाँ पे शहर का नाम दिया गया। आप यहाँ पर से 3 सिटी को चूज करके डाल सकते हैं जहाँ आपको सेंटर देना है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फोटो है, और यहाँ पे बता दें कि सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाला है आपका इसमें। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ का स्कैंड कॉपी लगने वाला, स्कैंड सिग्नेचर साइन लगेगा, और 8 क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है, क्लास 8 का मार्कशीट आपका लगने वाला है, और मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन 10th का मार्कशीट आपको देना है इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास है तो। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल अगर आप हैं तो। कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी से आते हैं उनको देना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास है तो। यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑफ कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ लिखो अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, और अगर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगता है तो आप दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफी या सिग्नेचर साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है फोटोग्राफ का साइज कितना लगेगा। साइज ऑफ सिग्नेचर का कितना लगने वाला है यहाँ पर भी दिया हुआ है। इमेज शुड भी JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो किस साइज का होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट शुड बी ओनली JPG, और इस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। और इसी तरह जो है आपको फॉर्म फिल करना है, और जो भी है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है स्कैन करके। और सारा कुछ यही दिया हुआ था, तो इसमें सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो इसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज से इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।